हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एनसी वेब के जो एडमिशन है यूजी एंड पीजी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज की वीडियो हमारी उसी से रिलेट होने वाली है कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप क्या आपके जो स्टेप्स रहेंगे और क्या कितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए और आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, कट ऑफ में कितना डिफरेंस आता है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ पेज को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम एनसी वेब की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर हम आ चुके हैं। आप एनसी वेब सर्च करेंगे गूगल पर तो ईज़िली आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है एनसी वेब की ओरिजिनल वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट का मिल जाएगा। यहाँ पर आप आते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। चलिए मैं एक बार आपको ये भी प्रोसेस दिखा देती हूँ। ये रहा, हम यहाँ पर एनसी वेब एडमिशन 2023 कर आए हैं और यहाँ पर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑप्शन है एडमिशन। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एनसी वेब एडमिशन का ऑप्शन है, ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे क्रोम में ओपन कर लेती हूँ। ये रहा। अब आपको यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्लास बोर्ड का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ईमेल आपके पास होना चाहिए जो कि आपके पास एक्टिव रहे, और अगर आपको मतलब कि फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए गूगल क्रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ किया जाए, वो इंकरेज किया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से ये मेंशन किया हुआ है। अब फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका एप्लीकेंट फुल नेम आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस, वही कंफर्म आपको ईमेल एड्रेस करना है। देन पासवर्ड, ठीक है, जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं मिनिमम 6 कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए। री एंटर आप अपना पासवर्ड करेंगे, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप करेंगे और रजिस्टर आप कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपका जो ईमेल एड्रेस जो आपने मेंशन किया है उस ईमेल एड्रेस पर आपका ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन ओटीपी के लिए ओपन होगी और टेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा। वहाँ पर आप ओटीपी और टेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाती है, आपके लिए ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल डालना है आपको और यहाँ पर पासवर्ड आपको मेंशन करना है और टेक्स्ट टाइप करना है। ठीक है, मैं ये टेक्स्ट टाइप करती हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं हम। सो ईमेल एड्रेस यहाँ पर सबमिट कर दिया है। ईमेल एड्रेस के साथ साथ जो पासवर्ड था वो पासवर्ड यहाँ पर सबमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको जो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन डेस्क यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिक्वायर्ड है, आपको ऑफिशियली आपको बात करनी है, तो इस नंबर पर जाकर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले ज़रूरत है वो यहाँ पर मैंशन है कि फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए और ऑन द फोटो कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट का आपके पास फोटो कॉपी होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपकी वहाँ पर सिग्नेचर और डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेंगे आप, और वो आपके पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे आपके पास, पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ होगी। ठीक है, स्कैन सिग्नेचर होंगे। ठीक है, स्कैन सिग्नेचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ आप सिग्नेचर करें, क्लिक करें फ़ोटो वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप उसे जेपीजी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो आपके पास रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद टेंथ का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपके पास होनी चाहिए फॉर द डेट ऑफ बर्थ। सेल्फ अटेस्टेड आपकी क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए अगर रिज़ल्ट आपका अनाउंस्ड हो चुका है। अगर आप SC ST OBC PWBD इस तरीके के मतलब कि रिजर्वेशन के बिहाफ पर एडमिशन ले रहे हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। और जो सबमिट करेंगे आप वो फ़ोटो, वो 100 सिर्फ 500 KB के साइज़ की ही होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप OBC के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो OBC का सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जो जो OBC सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं वो आप फुलफ़िल यहाँ पर करेंगे और वो आपको इशू होना चाहिए आफ्टर 31 मार्च 2022 के बाद ही आपको इशू होना चाहिए। OBC कास्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट।
ठीक है ना। एक आपका होता है स्टेट लिस्ट के बिहाफ पर और एक आपका होता है सेंट्रल लिस्ट के बिहाफ पर। जो यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट चलेगा वो आपका सेंट्रल लिस्ट के बिहाफ पर चलेगा, और वो भी आपको जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 100 से 500 KB के अंडर में ही यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। और EW सर्टिफिकेट जो आपका इशू होगा वो SDM सर्टिफाइड होगा, वो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 31 मार्च के बाद ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बहुत पुराने आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट नहीं कर सकते। एनी सर्टिफिकेट सबमिटेड अंडर द कैटेगरीज मेंशन इन मस्ट बी नेम इन द if the application don't have these certificates at the time they have uploaded acknowledgement slip, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास जो मतलब कि आपको रिन्यू कराना है और अभी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है, तो आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पर जो भी आपके पास स्लिप है रिसीप्ट है कि आपने अप्लाई कर दिया है वो सबमिट कर सकते हैं। और आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है 15 डेज़, ठीक है, 20 डेज़, जितना भी टाइम पीरियड आपको लिमिटेड दिया जाता है वहाँ पर आप वो डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। अब और अगर आपके कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब कि डुप्लीकेट पाई जाती है या फिर उसमें कोई भी ऐसा करप्टेड इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो यूनिवर्सिटी को ये हक होता है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे और नो फीस विल बी रिफंडेड इन सच केसेस। अगर ऐसे सीन होता है और तो आपको फ़ी भी जो है वो रिफ़ंड नहीं करी जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये इन्फॉर्मेशन रीड कर ली है, तो क्लिक कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका एप्लीकेंट फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सिटीज़न इंडियन है आप या नहीं, अगर आप किसी कैटेगरी के बिहाफ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो, माइनॉरिटी हैं आप या नहीं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपकी मदर नेम, ठीक है, मदर ऑक्यूपेशन उनका, अगर कोई भी काम करती हैं तो एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ठीक है ना, फादर या फिर गार्जियन का नेम, यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन, ये सारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा, अगर आप मतलब कि दिल्ली के ही मेंबर हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक कोटा रिजर्व्ड है। तो यहाँ पर या तो अगर आप नहीं हैं इसके अंडर में तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिखेंगे, और अगर हैं तो यहाँ पर यस मेंशन करेंगे। पर्सन विद द PWBD से हैं तो यहाँ पर वो आपका ऑप्शन है, और अगर हैं तो वो आप किस बिहाफ पर आप यहाँ पर आते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं, यहाँ पर आकर आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बैंक डिटेल्स जो है फॉर द रिफ़ंड की, अगर आप कैंसिलेशन कराना चाहते हैं, कोई भी चीज़ कराना चाहते हैं वो कर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और फिर वहाँ पर आगे आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, यहाँ पर आगे देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको 5 ब्लॉक्स यहाँ पर मेंशन है और सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ये सेकंड आपका पोर्टल जो है वो ओपन होगा, ठीक है। सो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबमिट करनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होने हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड होनी है। तो अगर मेरे पास कंप्लीट इसकी वीडियो है, आपके कट ऑफ के लिए भी लिस्ट लास्ट ईयर जो थी वो मेंशन कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि कितनी कट ऑफ आपकी जाती है और कितनी मतलब कि डिफ्रेंशिएट, मतलब एक कट ऑफ से दूसरी कट ऑफ में कितना डिफरेंस रहता है वो भी आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी लास्ट ईयर की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन कर दी जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर, तो आप वहाँ पर जाकर एक बार क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। जो भी NC वेब के स्टूडेंट्स हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, फर्स्ट कट ऑफ में उनका एडमिशन हो चुका है, सेकंड कट ऑफ में उनका एडमिशन हो चुका है, एडमिशन प्रोसेस में है, ये आने वाली कट ऑफ का वो वेट कर रहे हैं, ये वीडियो सभी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि NC वेब की वेबसाइट पर भी ये चीज़ें हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पता होनी चाहिए, उन लोगों ने क्लियरली बोला हुआ है। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्या हम एडमिशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या हम इस एरिया से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इवनली बॉयज़ ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम एनसी वेब में एडमिशन ले सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जो कि आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें देख लेते हैं जहाँ पर इन लोगों ने पहले ही बोला हुआ है, यहाँ पर ये पहले ही बोला गया है कि जो यूजी की रजिस्ट्रेशन है एनसी वेब की, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और मैंडेटरी है कि आप उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। ये मैंडेटरी है और इसके बिना एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि minimum eligibility criteria as well as other terms and condition prescribed by University of Delhi for UG courses is applicable for NC Web all admission also, कि जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की प्रिस्क्राइब कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो यहाँ पर भी एनसी वेब में भी अप्लाई होंगी, ठीक है। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट है कि सिर्फ वुमेंस कैंडिडेट जो है एनसीटी दिल्ली की, ठीक है ना, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये दिल्ली का न्यू नेम है जो कि 2020 में अनाउंस हुआ था, आपको पता होगा कि यहाँ पर एनसी वेब की जो दिल्ली की लड़कियाँ हैं वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लड़के इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है बॉयज़ भी कमेंट्स कर रहे हैं कि हम एडमिशन ले सकते हैं या फिर कट ऑफ ऐसी होनी चाहिए, तो वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ वुमेंस कैंडिडेट के लिए है, वो वहाँ पर किस तरीके से करना है। फिर क्या आप फिर ये भी ध्यान रखना है कि क्या आपका जो एडमिशन है वो प्रोसेस में कैंसिल हो सकता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपका जो डिग्री है, डिग्री कैंसिल हो सकती है, यहाँ तक कि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी क्या आपकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी। सो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो आगे देखते हैं कि आपके पास क्या क्या प्रूफ्स होने चाहिए एनसी वेब के लिए, कि आपका रेजिडेंशियल प्रूफ कि आप दिल्ली के मेंबर हैं वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, ये कोई भी प्रूफ आपका हो सकता है तो जिसमें कि आपका नाम मेंशन हो, ठीक है। आपको ये बहुत ज़रूरी है, बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे क्या हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मेंशन है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक एडमिशन इन द एनसी वेब सेंटर नियर देयर रेजिडेंस, कि आपके घर के पास जो एडमिशन सेंटर है, ठीक है, एनसी वेब सेंटर है, आप वहीं पर एडमिशन लीजिए। क्योंकि एडमिशन होने के बाद किसी भी तरीके से एनसी वेब सेंटर चेंज ऑफ सेंटर या एडमिशन ऑफ एनी अदर एनसी वेब सेंटर इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, कि आप कहीं और जाकर एडमिशन ले लें या फिर आप ट्रांसफ़र की डिमांड करें, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो एनसी वेब पहले ही चीज़ को क्लियरली मेंशन कर चुका है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर के पास एडमिशन लें, क्योंकि बाद में चेंजेस नहीं होंगे। कि ऑल एडमिशन आर प्रोविंशियल टिल कन्फर्म बाय यूनिवर्सिटी, ये जब तक यूनिवर्सिटी एडमिशन को आपको कंफर्म नहीं करती आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। मोर एट द टाइम ऑफ एडमिशन एन अंडरटेकिंग हैज़ टू बी गिवन बाय द कैंडिडेट दैट शी विल मेंटेन मिनिमम 66% अटेंडेंस, ठीक है, कि आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आप 66% मिनिमम 66% आपकी अटेंडेंस आप मेंटेन रखेंगे। The deadline given by the university center related officers will be non-negotiable, ठीक है, जो भी डेडलाइन होगी वो किसी भी तरीके से अप एंड डाउन नहीं हो सकती, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी देगी, सेंटर देगी, या फिर रिलेटेड ऑफिसर जो भी डेडलाइन आपको देखा फिर वो चेंजेस नहीं होंगे। और ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है सभी एडमिशन होने के बाद वो प्रोसेस हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि इस वीडियो में और क्या क्या है, ठीक है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आपने प्रिस्क्राइब डेट के अंडर में, ठीक है, जो आपको डेट मेंशन है, किसी भी कैंडिडेट ने अपनी पेमेंट या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करें तो वो एडमिशन खो देगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। या फिर कोई भी स्टूडेंट ऐसा पाया गया कि जो उसके डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट फेक है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि उसका जो एडमिशन है वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक कि
अगर उसने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है और अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है तो उसे उसकी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि आप दिल्ली के रेजिडेंस होने चाहिए, आप दिल्ली दिल्ली में रहें। ठीक है, उसके जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल होने चाहिए। अगर किसी भी तरीके का फेक डॉक्यूमेंट पाए गए तो आपका मतलब कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपका जो डिग्री है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। ठीक है, सो ये एनसी वेब के ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, डायरेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, पीए टू डायरेक्टर, और यहाँ पर यूजी टीचिंग सेंटर। जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है उस कॉलेज के बिहाफ पर ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेडलाइंस कौन सी हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे, कौन से एनसी वेब जो है कोर्स जो है कोर्सेज जो है वो आपको ऑफर करता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है। ठीक है, कॉम्बिनेशन आपके कौन से होने वाले हैं एनसी वेब में, फी स्ट्रक्चर क्या है, फी रिफंड क्या है, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, कंपल्सरी टेस्ट इन हिंदी, इन सारी चीज़ों की अब हम बात करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में ये अब यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आपको ये लास्ट में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि आपका जो एडमिशन है वो अगर आपकी 70% कट ऑफ है तो क्या आपके चांसेस है एडमिशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में डिस्कस करी जाएंगी, यहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है। तो अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, आप उस चीज़ की बात कर लेते हैं कि क्लास 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। SC ST का, अगर आप SC ST के बिहाफ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर OBC के बिहाफ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWBD का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन NCT ऑफ दिल्ली, कोई भी आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, उसमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए। तो आपका ये प्रूफ होगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट BA प्रोग्राम और सेकंड BCom, जिसकी आपकी कट ऑफ निकल रही है, आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप कट ऑफ देखेंगे उस बिहाफ पर, फिर आप अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे वहाँ पर, पेमेंट आप करेंगे। ठीक है, एक दो तरीके की पेमेंट है। देखिए, फर्स्ट पेमेंट तो आपकी रजिस्ट्रेशन की है कि आप जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेकंड पेमेंट आपकी फ़ी की है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये दोनों सेपरेट हैं, तो इन दोनों को सेपरेट करके देखिए। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर फॉर यूजी कोर्सेज, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिए कि आप आप दिल्ली से होने चाहिए, दिल्ली के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपका एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, 12th क्लास का होना चाहिए। लिस्ट ऑफ कोर्सेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट A1 और A2 लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज बेसिस कोर्सेज हैं यहाँ पर आपके पास। लिस्ट B में इलेक्टिव कोर्सेज, इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो जो भी आपको कॉम्बिनेशन लेना है उसके बिहाफ पर आप चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अब आपकी कट ऑफ किस तरीके से जो है मेंशन होगी, वो आप बेस्ट 4 आपके सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, 1 नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट बेसिस ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट इन लिस्ट A और B कैन बी इंक्लूडेड कैलकुलेटिव बेस्ट 4 विदाउट एनी डिडक्शन। ठीक है, कि आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो जुड़ेगा और अदर 3 जो आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट के हटकर, वो आपके बेस्ट 4 में जुड़ेंगे। अब यहाँ पर कॉलेज के बिहाफ पर सीट्स दी गई हैं कि अदिति महाविद्यालय में 230 हैं और 355 हैं। और कॉम्बिनेशन कौन कौन से प्रोवाइड करा रहा है अदिति महाविद्यालय, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री।
तो ये दो कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का, जो कि अदिति महाविद्यालय आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो इसी तरीके से आप बाकी कॉलेजेस के भी देख सकते हैं। ये भारती कॉलेज है आपका, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज है, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है। ठीक है, हंसराज कॉलेज अब आपको मतलब कि नॉन में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन रेगुलर में देखिए पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन नहीं है हंसराज में। बहुत बहुत मतलब अजीबोगरीब बात है। जीजे एंड मैरी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेज है। लक्ष्मीबाई कॉलेज है, लक्ष्मीबाई भी आपको इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स संस्कृत, हिस्ट्री संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस संस्कृत की कॉम्बिनेशन है जो आपको प्रोवाइड करा रहा है। माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, देखिए मिरांडा कॉलेज इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। याद रखिए BA प्रोग्राम में बहुत डिमांडिंग ये कॉम्बिनेशन होता है, इकोनॉमिक्स का पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के साथ, या हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा पहले इन्हीं की सीट्स फिल होती हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो आपकी सीट्स हैं, आपका कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। अब फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन BA प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड पे द फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, एडमिशन के जो टाइम है उसी के टाइम पर आपको अपनी फ़ी जो है वो करनी है, सबमिट करनी है। फी स्ट्रक्चर विल बी अपडेटेड ऑन द NC वेबसाइट, NC वेब एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेबसाइट इन द ड्यू ऑफ कोर्सेज ऑफ टाइम। ठीक है, जो आपके कोर्सेज के टाइम पर है वो आपको मेंशन हो जाएगी। अब फ़ी रिफंड का क्या सीन है या फ़ी रिफंड का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, रिफंड ऑफ द एडमिशन फी विल बी डन एज अ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ रूल्स। ठीक है, कि अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो रिफंड का जो प्रोसेस है, रूल्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स होंगे उसी के बिहाफ पर वो देखे जाएंगे। अटेंडेंस की बात हो चुकी है, आपकी मिनिमम 66% अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं आपको 3000 आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। DTC बस पास फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराई जाएगी। खैर अब तो जो दिल्ली में है ये ऑब्वियसली दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए तो वो तो फ्री ही है। अब बस फैसिलिटी तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस आपका वेबसाइट पर अपलोड होगा। हाँ, कंपलसरी टेस्ट है हिंदी के लिए, तो जो भी कैंडिडेट हैं BA प्रोग्राम और BCom के लिए अप्लाई करने वाले हैं, एग्जामिनेशन डोंट हैव हिंदी एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, और उनके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट नहीं था, देन दे हैव टू पास द कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी। तो उन्हें कंपलसरी टेस्ट जो है वो हिंदी का वो पास करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि उनकी 8 तक ही हिंदी थी। ठीक है, उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए कंपलसरी टेस्ट होता है हिंदी का। वो आपको हिंदी का टेस्ट देना पड़ता है, इस साल में 2 बार होता है और आपको ये क्वालिफाई करना पड़ता है। तो कैंडिडेट अपीयरिंग इन कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी एज रिक्वायर्ड टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल ये वाली वीडियो यहाँ तक होती है। अब थोड़ा सा हम कट ऑफ देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कहाँ तक जाने वाली है, कौन से स्टूडेंट कहाँ तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कट ऑफ है और सेकंड कट ऑफ आपकी निकल चुकी है। ठीक है, आप जैसा कि अगर एनालाइज करेंगे फर्स्ट कट ऑफ के बाद सेकंड कट ऑफ जब आई है तो उसमें 5% का डिफरेंस है, जबकि इतना डिफरेंस होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन 5% का डिफरेंस है तो वो बहुत बड़ी बात है। अभी आप मान लीजिए कि 80% के अराउंड जनरल की जो परसेंटेज है वो चल रही है और थर्ड कट ऑफ में चीज़ें आती हैं। तो थर्ड कट ऑफ जब तक अगर आएगी तो 75% वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड कट ऑफ कब निकलने वाली है, 9 नवंबर को निकलने वाली है और आप जो अप्लाई कर सकेंगे वो 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 नवंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकेंगे। आपके जो कॉलेज टू कंप्लीट अप्रूवल फॉर एडमिशन अगेंस्ट थर्ड कट ऑफ, ठीक है,
तो अप्रूवल जो आपको मिलेगा वो थर्ड कट ऑफ का, वो आपको 5 बजे तक 12 नवंबर को मिल जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है कैंडिडेट्स की वो 13 नवंबर है। तो ये थर्ड कट ऑफ की जो इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स जो बार बार इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, तो मैं वो चीज़ बता चुकी हूँ। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो आप लेकर जाएंगे। ठीक है। तो ये स्पेशल कट ऑफ है कि फर्स्ट से थर्ड के बीच में जितनी भी जो सीट्स हैं जो बच गई हैं उन्हें फिल आउट करने के लिए स्पेशल कट ऑफ निकाली जाएगी, जो कि 15 तारीख को निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो वही है कि 15 तारीख को कट ऑफ निकलेगी, 16 से 17 को आपको अप्लाई करना है, 18 को आपको अप्रूवल मिलेगा और 19 तारीख को आपको पेमेंट करनी है। इसके बाद फोर्थ कट ऑफ आएगी, उसका जो शेड्यूल है वो भी इस तरीके से है। 22 नवंबर को है, 23 से 24 को आपको अप्लाई करना है, 25 को आपको अप्रूवल मिलेगा और 26 को आपको पेमेंट करनी है। और ये फिफ्थ कट ऑफ का है। देखिए सारी कट ऑफ तब तक निकलेंगी जब तक कि आपकी जो कंप्लीट सीट्स हैं वो सीट फिल नहीं हो जाती। अगर जैसे ही सीट्स फिल हो जाती हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नेक्स्ट कट ऑफ आएगी ही आएगी। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से मतलब कि डिस्क्राइब किया हुआ है कि दिस कट ऑफ विल बी डिक्लेयर्ड ओनली इफ देर आर वेकेंट सीट्स आर अवेलेबल, कि अगर कोई खाली सीट्स अवेलेबल हैं तभी इस जो कट ऑफ है वो डिक्लेयर की जाएंगी। नंबर आपको मैं बता चुकी हूँ, ईमेल आपको मैं दिखा चुकी हूँ। सो वही सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है। ओके, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।